झारखंड टेट को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है जो कि आज के डेट में जारी किया गया है। और इस नोटिस में देखिए 20 तारीख को इसका नोटिस था, लेकिन 20 को अपडेट नहीं किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ना कि इसमें झारखंड टेट को जो डेट एक्सटेंशन को लेकर थी, तो डेट तो आपका एक्सटेंड कर चुका है। डेट आपका इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। कब तक किया गया है? 20 जुलाई तक। यानी कि अब फाइनल ये हो गया कि आपका जुलाई में एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। और रही बात अगस्त की, तो अगस्त में भी मुश्किल लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे इन लोग, क्योंकि 20 तारीख के बाद इन लोग पोर्टल ओपन करेंगे। ठीक है, और मैंने बोला था कि अगर इन लोग किसी ना किसी तरीक़े से और कोई नोटिस देते हैं, कोई नया अपडेट देते हैं, तभी इन लोग डेट एक्सटेंड करेंगे। वही हुआ जैसे पारा टीचर हो गए आपके, और जो इन सर्विस टीचर जो ऑलरेडी टीचर में है उनको भरने के लिए जो फॉर्म था उसके लिए भी डेट बढ़ाया गया। ठीक है, तो इसी के वजह से 1 मंथ का और टाइम दे दिया गया है। और करेक्शन डेट को लेकर भी हम बात करेंगे, तो करेक्शन का डेट आपका 20 जुलाई के बाद खुलेगा, जो कि नोटिस में क्लियरली मेंशन्ड है। ठीक है, तो चलिए हम 1 बाय 1 करके सभी चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन सर्विस एवं पारा टीचर को परीक्षा में शामिल होने का अवसर। ठीक है, इस परीक्षा में जो सर्विस में टीचर हैं और जो पारा टीचर के हैं, तो उनको शामिल होने का अवसर दिया गया। यानी कि हाई कोर्ट का आदेश है कि 60 वर्ष, ठीक है, या उसकी आयु सीमा होना चाहिए उसके अंतर्गत इन सर्विस टीचर में, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि जेटेट का परीक्षा को अप्लाई कर सकते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए। ठीक है, इन सर्विस टीचर में क्या है कि जैसे कि जो NIOS से, आप देखिए NIOS वाले कैंडिडेट, जो अदर कैंडिडेट होंगे NIOS से अभी जो सर्विस में नहीं है, वो क्या अप्लाई कर सकते हैं? उनके लिए वैसा कोई नोटिस नहीं दिया गया। आप अप्लाई कर दिए तो ठीक है, लेकिन जो ऑलरेडी NIOS के थ्रू जॉब हो चुका है, वैसे कैंडिडेट या ब्रिज कोर्स के थ्रू गए हैं, तो वो कैंडिडेट ये क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात की गई है। पोर्टल में संशोधन यानी कि करेक्शन डेट, इन सेवारत शिक्षकों के लिए आवेदन करने का लिंक, मतलब कि जो अभी पारा टीचर हो गए या फिर इन सर्विस में कोई भी टीचर हैं, ठीक है, तो उनके लिए 24 तारीख से पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा और उसके बाद 20 तारीख तक आप सिंपली इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल सभी के लिए। ठीक है, और जो ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं ऐसे टीचर जो ऑलरेडी सर्विस में थे या फिर NIOS से या फिर कोई भी जो ऑलरेडी भर चुके हैं, मतलब सर्विस पारा टीचर वाले, तो उनको दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ऑनलाइन आवेदन में करेक्शन डेट सबसे ज़्यादा जो कि क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास करेक्शन डेट को लेकर, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, अगर देखिए अगर आपका लेवल या फिर कैटेगरी या लेवल में अगर सुधार करना है, तो इसके लिए आपको शुरू से बोला गया कि ये आपका पैसा में है, जैसे कि आपको पूरी तरीक़ा से फॉर्म को कैंसिल करनी होगी। अब कैंसिल करने के बाद फाइनली आपको क्या करना होगा? फिर से नया आवेदन करना होगा, फिर से नया एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, अब इसमें आपको अप्लाई करने के लिए 20 तारीख से पहले तक आप अप्लाई कर देना। लास्ट डेट आपका 20 जुलाई है ना। और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेश्चन आ रहा है कि सर इसमें हमारा फॉर्म कैंसिल हो नहीं रहा है। तो देखिए अगर फॉर्म कैंसिल नहीं हो रहा है, तो नहीं होने के बाद जैसे फाइनल सबमिट कर दिया, फॉर्म कैंसिल हो नहीं रहा है, तो ये प्रॉब्लम सभी के साथ है, इंडिविजुअल किसी पर्सन के साथ नहीं। तो ऐसा प्रॉब्लम है तो कोई अगर जैक ऑफिस में जाकर इसके बारे में पूछिए, तो अगर वो बोलेंगे कि आपका जैसे किसी का BC1 है, ठीक है, और किसी का BC2 है, तो किन्हीं का 2 था तो 1 हो गया, 1 था तो 2 हो गया, तो ये सब प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे कैंडिडेट को कोई ना कोई ऑप्शन दिया ही जाएगा। आप लोग पैनिक मत होइए, अगर कैंसिल क्या करने का ऑप्शन नहीं दिया तो ये उनकी प्रॉब्लम है, ना कि आपकी प्रॉब्लम है। तो इन फ्यूचर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है आपको। ठीक है, आप बस ईमेल वगैरह करके रख दीजिए ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट को फॉर्म को कैंसिल करना होगा। अब उसके बाद इसके अलावा जैसे कि ये जो आपको दिख रहा है ना कैटेगरी और लेवल के अलावा अगर कोई भी करेक्शन हो, ठीक है, कोई भी करेक्शन हो, माता पिता का नाम, जन्म तिथि पता हो गया या कुछ भी किसी तरह का कोई करेक्शन, किसी तरीक़ा से हम बात कर रहे हैं, इसको छोड़कर, ठीक है, तो आपको 20 तारीख के बाद जो भी पोर्टल ओपन होगा उसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा, करेक्शन डेट को ऑप्शन आपको दिया जाएगा करेक्शन करने के लिए। तो आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहिए, अभी हड़बड़ाइए मत। अभी 1 मंथ आप लोग भी कोई भी वीडियोस वगैरह आता है किसी तरीक़ा से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है, उसका ये आ गया वो आ गया, कोई ये अपडेट कर रहा है, तो आपको जो हम इन्फॉर्मेशन दिए, अब 1 मंथ के बाद 20 के बाद 2 से 3 दिन बाद आपको पोर्टल ओपन होगा। ठीक है, तो जैसा हम आपको बताएं एज इट इज़ होने वाला है, तो टेंशन बिल्कुल फ्री रहिए। और किसी तरीक़ा से और कोई अपडेट आती है तो हम टेलीग्राम पे जस्ट शेयर कर देंगे, है ना, और जैसे ही पोर्टल ओपन होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे।
तो होप सो आपको किसी तरीक़ा से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इस वीडियो में समझने के लिए। जो भी पारा टीचर हैं, जो इन सर्विस टीचर है, उनके लिए भी वीडियो था। तो होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोग फॉर्म अगर अप्लाई नहीं किए हैं, टेट अगर नहीं पास है, तो सिंपली आप जाकर फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। बाय, टेक केयर एवरीवन।